नमस्कार। जनसुध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में अगर आपको भ्रष्टाचार की वानगी देखनी है तो एक न्यूज़ देखिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कलेक्टर महोदया एक जिला अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण के लिए पहुंचती हैं। वहां वे सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले रही होती हैं, तभी उन्हें रजिस्ट्रेशन मशीन यानी पंजीयन मशीन बंद दिखती है। वे इसका कारण पूछती हैं। वे वहाँ के स्टाफ से इसका कारण पूछते हैं, मगर वे कोई उत्तर नहीं दे पाते। तब वे सिविल सर्जन से पूछती हैं। सिविल सर्जन महोदय बताते हैं कि इसके लिए कई बार लिख दिया गया है, मगर इसमें मद नहीं आया है और इसे सुधारने की कार्रवाई नहीं की गई है। और बात खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या बड़ा मुद्दा है जिससे कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का मुद्दा बनता है। तो रुकिए जरा, अभी खबर खत्म नहीं हुई। यह खबर कि कलेक्टर महोदया ने जिला अस्पताल का विजिट किया और वहां पर रजिस्ट्रेशन की मशीन बंद पाई, यह खबर खत्म हो चुकी। मगर अब असली खबर चालू है। इसके ठीक दूसरे ही दिन उस अस्पताल का ऑडिट असेसमेंट होना होता है। असेसमेंट में मंडला कलेक्टर के नेतृत्व में अन्य कलेक्टर होते हैं। असेसमेंट की हमारे दर्शकों के लिए एक बात बताते चलूं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अलग अलग सेक्टर में असेसमेंट का एक तरीका अपनाया है। जैसे स्वच्छता में असेसमेंट होता है कि कोई जिला कितना स्वच्छ है, कोई प्रदेश कितना स्वच्छ है और कोई केंद्र शासित प्रदेश कितना स्वच्छ है। इसी तरीके से हर सेक्टर में किसी अस्पताल में कितना बेहतर व्यवस्था है स्वच्छता को लेते हुए, हेल्थ सर्विसेज को लेते हुए, स्टाफ के बिहेवियर को लेते हुए और वहाँ पे उपलब्ध इक्विपमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट को लेते हुए, इन सब पर ग्रेडिंग होती है। जिस ग्रेडिंग के आधार पर उस अस्पताल, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसे ग्रेडिंग दी जाती है। उसके आधार पर उसे पैसा आता है गवर्नमेंट से, जिसका उपयोग भी वहां पर मशीनरी और अदर अदर एक्टिविटीज को करने के लिए करते हैं। खेल यहीं से शुरू होता है। जिस अस्पताल की ग्रेडिंग कम आती है उसे कम फंड दिया जाता है, और अगर फंड नहीं आएंगे तो उसे फिर यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, और यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो फिर लोगों की, अधिकारियों की चांदी कैसे बनेगी। तो जैसे ही खबर जिला अस्पताल की मैनेजमेंट को पता चलती है कि असेसमेंट होने वाला है, आनन फानन में एक चमत्कारिक तरीके से वह मशीन चालू हो जाती है। अब आप सोचिएगा, जो मशीन कलेक्टर के महोदया के विजिट के बाद भी चालू नहीं होती, वो असेसमेंट के डर से आनन फानन में दौड़ने लगती है। आप सोच ही समझ सकते हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि वह मशीन जानबूझकर बंद की गई थी। क्यों की गई थी ये भी आप शायद, अगर इस समस्या से भुक्तभोगी होंगे तो समझ पाएंगे। ये व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में हैं, जहां कलेक्टर महोदया को तक गुमराह किया जा रहा है। तो आम लोग किस तरीके से समझाया और हकाला जा रहा होगा, आप उसकी कल्पना भी कर ही सकते हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश का हाल है। ये केवल सिवनी के एक जिले की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही का ये आलम है कि लोगों को सामान्य सर्विस भी मिलना दुष्कर हो गया है।
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा इस तरीके से बह रही है कि बिना परसेंटेज के कोई काम होता है। मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जब आए थे तो उनके सख्त रुख की वजह से कुछ समय जरूर एक आशा की किरण जागी थी कि शायद इस पर लगाया जा सके। मगर जैसा कि होता आया है, कोई अफसर भी कहीं जाता है तो तुरंत में थोड़ा सा टेरर बना लेता है, जिससे कि फंड का फ्लो थोड़ा तेज हो जाए। आप समझ रहे होंगे बात को। शायद इस सेक्टर में भी ऐसा ही हुआ हो, क्या आप कहा नहीं जा सकता। आलम लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का ये है कि अब जनता तो जनता, पत्रकारों ने भी प्रश्न करना बंद कर दिया है। मीडिया मध्य प्रदेश में लगभग खामोश है, क्योंकि करे भी तो क्या करे, क्योंकि प्रश्न उठाने पर और उसे लगातार फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट सिफर भी होते हैं। लगता तो यही है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब सेट है, सबको सब कुछ पता है। एवरीवन नोज एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि फंड की मध्य प्रदेश में कमी है, मगर लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पूरे मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं खोखली कर रखी हैं, जिसकी भुगतान प्रदेश की जनता भोग रही है। अफसर इतने बेफिक्र हैं कि करोड़ों रुपए वे बना रहे हैं। कोई अधिकारी किसी जिले का अमुक अमुक अधिकारी बनता है, वो कैसे वो चंद सालों में ही करोड़ों रुपए अर्जित कर लेता है, इसकी कोई जांच नहीं होती। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए जाते। सारे ईडी, सीबीआई और सब यहाँ खामोश शांति से बैठे रहते हैं। अब मध्य प्रदेश के राजधानी में घूम लीजिए, अलग अलग अपार्टमेंट में चले जाइए, किसी न किसी अधिकारी का आपको वहां पर फ्लैट मिल जाएगा, जो या तो उसके खुद के ओनरशिप में होगा या फिर ओनरशिप, नहीं तो उनका होगा। आप बात को समझ रहे होंगे शायद। तो ये हाल मध्य प्रदेश का है। करोड़ों रुपए स्वास्थ्य पर आ रहा है, मगर जनता को इसका लाभ नहीं हो पा रहा है। वे अफसर इस पर करोड़ों अरबों रुपए बना रहे हैं, जिन्हें इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी है। रोड पर करोड़ों रुपए आ रहा है, मगर ढंग से व्यक्ति, प्रदेश का नागरिक रोड चल नहीं पा रहा है। शिक्षा पर करोड़ों रुपए आ रहा है, मगर प्रदेश के नौनिहाल एक वैल्यूबल एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ये सब और सब केवल एक राक्षस की वजह से है, वह है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार पर आप प्रश्न पूछिए जरूर, क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे नहीं तो वो उत्तर देंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जनशोध भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाता रहेगा। भ्रष्टाचार को मध्य प्रदेश से हम हटाकर साफ होंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।